अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जब हम ना नए नए आए थे यूके में तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते थे कि आपको कैसा फील हो रहा है यूके में, क्या डिफरेंस है इंडिया में, दुबई में, यूके में। बताइए हमें यहाँ पे लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है और आपको क्या परेशानियां हो रही है यहाँ पर आकर। तो उस टाइम ना मैं बहुत मतलब इतना हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था कि मैं आपको डिटेल में इतना कुछ बता पाऊँ, बट अब हमें लगभग 1 साल होने को आ रहा है, तो अभी मैं काफ़ी एक्सपीरियंस टू बताने के लिए कि मुझे क्या परेशानियां आई इन 1 सालों में। और इस कंट्री का मैं पॉजिटिव साइड ही बताऊंगी और नेगेटिव साइड ही बताऊंगी। तो पहले मैं नेगेटिव साइड बताती हूँ आपको क्या है यहाँ का। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर आप बोलोगे सैलरी भी अच्छी आती है, तो फिर क्या ये वो सब मुझे कमेंट्स आते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम प्लान कर रहे थे यहाँ आने का तो दुबई में बैठ के हमने बजट बनाया था यहाँ पे क्या खर्च आएगा, क्या रेंट है। तो वहाँ पे जो बजट था हमारा, और जब हम यहाँ पे आए ना तो हमारा बजट पूरा हिल गया, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो रिसेशन शुरू हो गया था, और रिसेशन की वजह से प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा हाइक हो गया, रेंट, ग्रोसरी, सब कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ पे। तो हमारा बजट जो है ना ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, आपके सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स लिया जाता है, तो टैक्स सिस्टम जो यहाँ का है ना बहुत अलग है। तो बहुत ज़्यादा आपका पैसा टैक्स में भी चला जाता है। और और बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वाह, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है दूर से। क्योंकि दूर से ना अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, बट जब कंट्री में आप आते हो, सब कुछ फेस करते हो सिचुएशन को, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में रियलिटी यहाँ पे क्या है। इतना अच्छा नहीं होता जितना आपको दूर से लगता है। मेरी वीडियोस में मैं दिखाती हूँ जो पॉजिटिव चीज़ें होती है, मैं वही दिखाती हूँ आपको। जो मेरा स्ट्रगल है बिहाइंड द कैमरा, वो सब मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, तो पता नहीं चलता। तो मुझे कमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, बड़े मज़े हैं आपके, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ मैं बिहाइंड द कैमरा। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो खैर मैं वो सब तो नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं बता दूँ, सबसे पहला जो है वही जो यहाँ पे इनकम टैक्स सिस्टम है, एक्सपेंसिव बहुत बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है यहाँ पे जो वेदर है ना, काफ़ी डिप्रेशन वाला वेदर है, मतलब सुस्ती हमेशा लगी रहती है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ना यहाँ ठंड रहता है। गर्मी में भी ऐसी गर्मी में नहीं लगी अभी तक, फैन का ज़रूरत नहीं पड़ा, मतलब समझ सकते हो समर भी कैसा होता है यहाँ पे। फैन का ज़रूरत नहीं पड़ा यहाँ पे, समर में भी हम लाइट जैकेट पहन के घर में रहते हैं। तो ऐसा है, तो थ्रू आउट द ईयर ठंड वेदर है। ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, बॉडी में ना इतना एक्टिवनेस नहीं होता है। और विंटर के टाइम में तो आपको बहुत दिनों तक ऐसा होता है कि सूरज देखने को भी नहीं मिलता है, मतलब सनलाइट नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो कैसा ग्लूमी वेदर होता होगा, कैसा होता है ना, जब सूरज वगैरह एकदम ब्राइट निकले तो मूड भी वैसे ही हो जाता है, सुस्ती नहीं होती है। ये सब बहुत होता है स्पेशली विंटर में। और यहाँ पे ना विंटर्स में जो जल्दी अंधेरा हो जाता है, बहुत छोटा सा दिन होता है, लाइक 3 बजे आपको पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा रात हो जाता है 3 बजे दोपहर में ही। और समर में 10 बजे तक सनलाइट रहता है, 10 बजे तक अंधेरा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है, मतलब विंटर में बहुत छोटा सा दिन और समर में लंबा दिन। तो चलो ये खैर ठीक है, लोग जब रहते रहते ना एडजस्ट हो जाते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट डिप्रेशन बहुत होता है विंटर में, और ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। और यहाँ पे लेबर कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से अगर आपके घर में कुछ सामान खराब हो जाता है, प्लम्बिंग का, अगर सिंक का आपका पाइप खराब हो गया, कुछ छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम करवाना है, तो उसका जो पैसे देने पड़ते हैं ना बनाने के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक 1 घंटे का हिसाब से यहाँ पे होता है, पे करना पड़ता है आपका, उनका मिनिमम वेजेस होता है, वो उतना ही लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। तो एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में नहीं, ऐसे ही बुला लिया थोड़ा बहुत पैसे में वो काम करके जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। और हाउस हेल्प तो मैंने कई बार बताया आप लोगों को, हाउस हेल्प यहाँ पे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो दुबई जैसे एक्सपेंसिव कंट्री में भी ना आप हाउस होल्ड मतलब अफोर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। अगेन यहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से, दुबई और इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो वो सब अफोर्डेबल है। तो यहाँ पे सारा काम आपको खुद ही करना है। अगर आप बीमार भी हो जाते हो तो आपको बीमारी में भी उठकर अपने बच्चे के लिए खाना बनाना है, उन्हें स्कूल भेजना है, रेडी करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे, हाउस हेल्प भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। तो और हस्बैंड वर्किंग है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ आपको अकेले ही मैनेज करना है। तो ये सब दिक्कतें आ सकती है अगर आप प्लान कर रहे हो इंडिया से यहाँ मूव होने का, या किसी भी कंट्री से आप यहाँ आना चाहते हो फैमिली के साथ। तो ये सब मेंटली स्ट्रांग होकर आपको आना होगा कि हाँ, हमें ये सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो अगर आप इसके लिए मेंटली रेडी रहोगे ना तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अचानक से आके पूरा सर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आपको हाउस हेल्प की आदत है, अगर यहाँ पे आके सब कुछ आपको खुद से करना पड़े, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो यहाँ पे आने के पहले। तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और सब चीज़ यहाँ पे महंगा है,
हाँ, हाउस हेल्प, कुक, तो यहाँ पे कुक भी महंगा है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, जिसे ही बुला लो सब कुछ महंगा है, अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ता है। इवन छोटा मोटा फर्नीचर फिटिंग करना हो आपको, आपको नहीं आ रहा है करना, नया फर्नीचर आया है उसके लिए भी अच्छा खासा प्राइस के पे करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ये सब। और ये सब चीज़ें ना, और डिलीवरी, होम डिलीवरी बहुत कम यहाँ पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, कुछ सामान मंगाना है, ग्रोसरी। इंडिया में आराम से आप मंगा सकते हो, फ्री डिलीवरी हो जाती है। यहाँ पे फ्री डिलीवरी ऐसा नहीं होता है, या फिर इतना अमाउंट रहेगा, उतना अमाउंट का आप शॉपिंग करते हो, सामान लेते हो, तब जाके डिलीवरी देते हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, सारा सामान आपको खुद से जाना है, दूध हो, ब्रेड हो, अंडा हो, जाकर आपको खुद से ही लाना है। यहाँ पे इतना आसान नहीं है। तो खैर, अभी हमने दूध वाला रखा है, वो आकर देकर जाते हैं, बट हर जगह अवेलेबल शायद नहीं है ये। तो ये सब परेशानी हो सकती है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ, आपको इस सब सारा काम करना है, घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है। और यहाँ पे ना सारी दुकानें जल्दी बंद हो जाती है, मतलब 6 बजते बजते सारा शॉप्स, मॉल सब बंद हो जाता है। यहाँ पे इतना आसानी से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे चलो शाम में हमको अपना काम निपटा कर आराम से हम जाके शाम को शॉपिंग करके आएंगे, तो इंडिया ऐसा यहाँ पे नहीं है कि रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक सब कुछ खुला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये सर्कल ऐसा बनाया गया है ना कि जो लो वेजेस में लोग काम करते हैं, या सेल्समैन काम करते हैं शॉपिंग मॉल में कहीं पे भी, तो उन्हें भी मतलब हक है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो सुबह से वो शाम तक काम करते हैं, फिर शाम शाम होती है, अपना काम खत्म करके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये एक्चुअली अच्छा है एक तरह से, ताकि हर कोई अपना फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकता है, चाहे वो बड़े स्टेटस में काम कर रहा हो, छोटे स्टेटस में काम कर रहा हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बट जैसे जो लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि अब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, मान लो 6 बजे आपका ऑफिस ओवर होता है, आप सोचोगे चलो अभी मैं ऑफिस से जाते जाते ना सामान घर का लेते हुए घर चला जाऊंगा। बट जब तक आपका ऑफिस ओवर होगा, सारा मॉल दुकान सब कुछ बंद हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो बस वीकेंड बचता है, तो वीकेंड में भी ना ऐसा नहीं कि चले गए दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो। वीकेंड में लोग यहाँ पे अपना घर का सफाई करते हैं, कामकाज करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो वीकेंड भी यहाँ पे इस तरह से गुजरता है, कोई फन वे में भी ज़्यादा वीकेंड नहीं गुजरता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से है। बट जो लोग ना इंडिया से ऐसा दूर से देखते हैं कि जो लोग अब्रॉड में कितने खुश है, इतना अच्छा लाइफ है उनका, ऐसा है वैसा है, एक्चुअली ये सब बस दूर से आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, बट एक्चुअली में रियलिटी में ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल, बहुत बहुत चैलेंजिंग लाइफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है लाइफ। इनफैक्ट मुझे लगता है इंडिया में लाइफ ज़्यादा ईजी है, आप लाइफ को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो इतना परेशानियों के बाद भी लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको। इतनी सारी दिक्कतें हैं, बट फिर भी लोग यहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन रह रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है उनको। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जॉब। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। अगर आपको अपने देश में अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिलता है, तो कोई क्यों अपना देश छोड़कर इतनी दूर आएगा, अपने अपनों को छोड़कर इतनी दूर आएगा? क्योंकि हमें हमें उस हिसाब से वहाँ जॉब नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, ताकि अपने बच्चे को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके, अच्छा फ्यूचर दे सके, अच्छा एडुकेशन दे सके, इसलिए लोग यहाँ पे मूव होते हैं। और सच में यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी है। एडुकेशन तो बेस्ट है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 साल हो गया लीना को स्कूल में, कंप्लीट हो गया उसका 1 ईयर यहाँ पे। अब बहुत जल्द लीना 6 में जाएगी, ग्रेड 5 से। तो बहुत ही अच्छा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई मतलब रिलीजियस इशू नहीं है। आप जो रिलीजन फॉलो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, जो खाना है खाओ पियो, कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे लोग आके बसे हुए हैं। बहुत सारे काले हैं, बहुत सारे गोरे हैं, बट यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं होता है। बॉडी अपीयरेंस को लेकर, कॉम्प्लेक्शन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पे ना ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लोग जैसे है वैसे ही लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे ह्यूमन लाइफ का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर है ना, वो बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको कुछ भी इलाज करवाना हो उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। इवन एडुकेशन भी फ्री है, स्कूल वगैरह बिल्कुल फ्री है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप टैक्स पे करते हो तो उसका अच्छा बेनिफिट्स भी आपको मिलता है। अगर सोच लो 3-4 बच्चे आपके इंडिया में अगर आप पढ़ाओगे अच्छे स्कूल में, तो अच्छा खासा आपका सैलरी का हिस्सा ना एडुकेशन में चला जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपके 3-4 बच्चे हैं तो आप आराम से उसे पढ़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं कि मुझे खर्चा इतना देना है पढ़ाई का। और बेस्ट एडुकेशन है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और यहाँ पे एडुकेशन बर्थ राइट है, मतलब कोई बच्चा है तो मतलब स्कूल जाएगा। ऐसा नहीं कि गरीब का बच्चा है तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, जो पैसे वाले हैं वही बड़े स्कूल में जाएंगे, उनका बच्चा ही बड़े स्कूल में पढ़ेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। सब कुछ इक्वल रखा गया है, बराबर रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, कि जो अमीर है ना वो बहुत अमीर नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में ना बहुत अमीर अमीर लोग भी आपको मिलेंगे, फिर बहुत सारे लोग स्लम में भी दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत अमीर अमीर नहीं है, बहुत गरीब गरीब नहीं है, इक्वल रखा गया है, बैलेंस रखा गया है।
तो यही चीज़ है, इसलिए ना ये सब कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। और आपका बच्चा अगर 5 साल के अंदर है, मतलब 5 साल से छोटा है ना बच्चा, तो बहुत सारा उसका भी बेनिफिट्स मिलता है। एक तो बहुत कुछ समझाया जाता है, आपको घर पे आते हैं यहाँ पे एनएचएस की तरफ से ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर आते हैं आपके बच्चे से मिलने, उसका पूरा ग्रोथ डेवलपमेंट पूरा देखते हैं। ऐसा नहीं कि आए 5 मिनट 2 क्वेश्चन पूछ कर चले गए, एक एक घंटा बैठते हैं वो लोग, पूरा ऑब्जर्व करते हैं, पूरा घर का माहौल देखते हैं, किस माहौल में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, सब कुछ वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। आप लोगों ने कुछ सुना होगा, न्यूज़ में भी बहुत सारे केसेस हुआ है, बच्चों को ले के चले जाते हैं, माँ बाप से अलग कर देते हैं, पेरेंट्स से। बट यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, अभी तक मैंने नहीं सुना। बट यहाँ पर भी लेकिन आते हैं, 5 साल से अगर छोटा बच्चा है तो पूरा घर में आपके बैठते हैं, पूरा सिर्फ बच्चों को नहीं पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं, पूरा पूछते हैं बच्चे के बारे में, वैक्सीनेशन, उसका बातचीत, उसका हियरिंग साइड, दिखने का मतलब, दांत का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, मतलब A to Z पूरा देखते हैं बच्चे का। बहुत बच्चों को ना ऑटिज्म होता है, पता नहीं चलता है अर्ली एज में, एज अ पेरेंट समझ में नहीं आता है, बट वो लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है, तो फिर वो ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे के लिए फ़ायदा होता है। तो बहुत कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत अच्छी मिलती है। और जो न्यूली मदर्स होती है जो से, और जो यहाँ पे डिलीवरी वगैरह होता है ना, तो मदर्स को भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, पैसे वगैरह मिलते हैं। और बताया जाता है, लैचिंग वगैरह प्रॉब्लम होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, बच्चा अगर लैच नहीं कर पा रहा है, तो मतलब पूरा नए नए आपको, जब नए नए आप माँ बनते हो, फर्स्ट टाइम मदर हो या सेकेंड टाइम मदर भी आप हो, जितनी बार भी वो आते हैं, समझाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे है। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं और बिल्कुल फ्री में, इसके कोई पैसे चार्ज नहीं करते वो लोग। और ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया आपके लाइफ में, आप मतलब इमरजेंसी कुछ आ गया, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ सिचुएशन हो गया, तो ये लोग ना तुरंत एक्शन लेते हैं, इमरजेंसी जल्दी आता है। और फिर जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी बिल्कुल फ्री होता है, चाहे लाखों का ट्रीटमेंट हो, करोड़ों का ट्रीटमेंट हो, जैसा भी ट्रीटमेंट हो वो आपको फ्री दिया जाता है। वो अमीर गरीब नहीं देखते यहाँ पे कि वो अमीर है तो ज़्यादा ट्रीटमेंट, गरीब कुछ नहीं, बस इंसान को इंसान ही समझा जाता है। और ये सब फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मैंने बताया, हेल्थ केयर और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे कोई बिना इलाज के नहीं मरता कि पैसे नहीं है इसलिए इलाज नहीं हो पाया, इसलिए वो मर गया, ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी कुछ है, आप जाओगे, कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इलाज करके देते हैं। तो इस तरह से ना ह्यूमन लाइफ को बहुत वैल्यू देते हैं ये लोग। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, पोल्यूशन फ्री कंट्री है, पोल्यूशन नहीं है, फ्रेश एयर है। तो आपका जो मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल है अपने आप हेल्दी हो जाता है, फ्रेश एयर में रहते हो। तो ये सब है और पॉपुलेशन भी कम है यहाँ पे। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंट्री का, इसलिए लोग यहाँ रहना प्रीफर करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यही था, और होप आप लोग अपना जब यहाँ पर आओगे तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है। तो आप लोग अपने मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होकर आप यहाँ पर आओगे तो आपको पता रहेगा किस सिचुएशन को कैसे फेस करना है आपको। तो बस यही है आज का वीडियो, मैंने बहुत बातें कर ली, तो फिर ठीक है। और हाँ, रेंट के बारे में भी लोग पूछ रहे थे, अगर यहाँ पे आते हैं हम लोग नए नए तो कैसे हम भाड़े पे घर ले, कौन सी जगह अच्छी है सस्ती है रहने के लिए, और स्कूल एडमिशन का क्या सब प्रोसेस है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मैं उसमें सब बताऊंगी आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा आप लोगों को। तो बस ठीक है, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।